गुस्सा भी करने लगा था। इसी बात का फायदा उठा के जून भी चार्जून से कहने लगा था कि देखा ये कितना हार्टलेस है, मैं तो कहता हूँ कि तुम इसे छोड़ के चली ही जाओ। वो यहाँ पे इस पे भड़क जाती है कि ये क्या बातें कर रही हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वैसे भी तुम्हारा भाई भी तो है। और फिर खुद ही ब्लश करने लगी थी कि ये मैंने क्या कह दिया। अब फिर दोनों भाइयों को वो कपड़े धोने के लिए कह देती है। उसका मिशन था कि ये दोनों अब नाराजगी खत्म करके एक हो ही जाएं और फाइनली ऐसा करते हुए उनके बीच काफी ज्यादा बॉन्डिंग भी हो जाती है। ये लोग तो अब यहाँ पे खेलना भी स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मस्ती भी करने लगे थे। इनकी एंजॉयमेंट तो अब खत्म होने का नाम ले ही नहीं रही होती। अब अचानक ही ऊपर से ली कंग की मम्मी की एंट्री हो जाती है और वो तीनों को ऐसे ही देख के सरप्राइज ही रह गई थी। चाहजून को देखते ही उन्हें तो कंफर्म हो ही गया था कि ये वही लड़की है जिसकी कि मेरे साथ बेटे की वीडियो वायरल हो चुकी थी। वो यहाँ पे इसे काफी ज्यादा पॉइंट आउट भी करने लगी थी कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है कि ऐसे दो लड़कों के साथ एक ही घर में नहीं रहते हैं। ये उनसे कहने लगी थी कि आप को मेरे माँ बाप के बारे में ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। एंड देन फिर वहां से चली जाती है। इसके पीछे पीछे लीकंग भी जाने ही लगा था। अब जून अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करने लगा था कि देखें आप जैसे उस लड़की को समझ रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही नाइस है। लेकिन ना, इनका तो गुस्से के मारे काफी ज्यादा बुरा हाल था। भी इनके वो उसे अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होती है। इधर ये भी उसके पीछे पीछे क्लिनिक पे ही आगे होता है और यहाँ पे कहने लगा था कि मेरी मॉम की बातों को ना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए इसे अपोलोजाइज करता। अब जैसे उसे पता चलता है कि इसे तो बहुत ज्यादा फीवर है, सो वो इसकी फुल केयर करने लगा था। अब तभी अचानक इसे मॉम की कॉल आ जाने लगती है। ये नहीं पिक करने वाला होता तो वो कह देती है कि देखो एक दफा जाके अपनी मॉम से मिल लो, जो भी मामला आता है सेटल कर लो, ऐसे उन्हें इग्नोर करना अच्छा नहीं रहेगा। सो नेक्स्ट सीन में ये अपनी मॉम के पास आगे होता है। यहाँ पे इसने उन्हें साफ कह दिया था कि मैं जस्ट चार्जून से ही लव करता हूँ और उसी से ही शादी भी करूंगा। ये कहता हुआ उनकी एक भी नहीं सुनता और वहां से चला ही गया था। अब जैसे ही मॉम को पता चलता है कि मेरे बेटे का और चार्जून का तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, तो बस अब तो फिर इसकी शामत उनके हाथों आ ही चुकी होती है। ये उनसे कहता भी है कि मैं अब वाकई में उससे लव करता हूँ। ये कह देती हैं कि अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं भी एक कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे सामने रखती हूँ कि जाके इसके ऊपर ना चार्जून के साइन करवा देना कि हर साल ही उसे तुमसे शादी करनी पड़ेगी और एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये सुनकर वो सरप्राइज रह जाता है। खैर अब ये भी सोचने लगा था कि आखिर इस बारे में मैं चार्जून से कैसे बात करूंगा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। इधर वो उसे कॉल करके ये बताना तो जा रहा था एग्रीमेंट के बारे में, लेकिन कुछ बात कर ही नहीं पाता है। अगले दिन जैसे ही उसके क्लिनिक पहुंचता है तो वहां पे एक और लड़के को इसके साथ देख के सरप्राइज। अब जब ये उसे बताती है कि ये तो मेरा भाई है, तब जाके वो रिलीफ फील करता है। एंड देन उसे खुद को फिर चार्जून का बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाने लगा था। वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है कि वाओ मेरे जीजा जी तो काफी ज्यादा रिच है और साथ ही साथ हैंडसम भी है। वेल अभी भी वो उस एग्रीमेंट के बारे में इससे कोई बात कर ही नहीं पाया होता। रात के वक्त मम्मी खुद ही फिर इससे बात करने के लिए पहुंच आई होती हैं और इसके सामने वही वाला कॉन्ट्रैक्ट रख देती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे को पसंद करती और वो भी तुम्हें करता है, सो इसलिए मुझे अब तुम लोगों के रिलेशनशिप से कोई एतराज नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए अगर तुमने उससे शादी करनी है ना, तो तब हर साल ही तुम्हें एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ही फिर यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। वैसे भी पहले भी तुम लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, सो इसलिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुन के वो सरप्राइज के क्या शादी कोई मजाक है जो मैं ऐसे करती रहूंगी। खैर उसने तो साफ मना कर दिया था। इतने में फिर ऊपर से वो भी आ जाता है और यहाँ पे इससे कहने लगा था कि देखो क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर सकती हो। वैसे भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि बस एक साल के बाद मैं अपनी मम्मी को जरूर मना लूंगा, इसलिए हमें हर साल कोई भी साइन नहीं करना पड़ेगा, सो प्लीज मान जाओ ना। लेकिन ये नहीं मानने को तैयार होती। अब इस बात से वो अपसेट होता हुआ घर ही आ गया था। यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। इधर ये भी अब अपना क्लिनिक छोड़ के होम टाउन वापिस ही जाने लगी थी। यहाँ से जाते जाते उसने एक वीडियो लीकंग को भी सेंड कर दी थी अपनी बना के, जिसमें कि उसने साफ कह दिया था कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा लव करती हूँ। ये सब देख के वो बेचारा तो और ज्यादा परेशान हो गया था कि ओह नो, मैं तो उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाया, मैं उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। अब यहाँ पर उसे काफी ज्यादा मिस भी करने लगता है कि काश मुझे उसका पता चल जाए कि वो इस वक्त कहाँ पे है, मैं जरूर उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा। इधर हमें इसे गाँव में ही बैठे
हुए दिखाया जाता है। अपना गम भुलाने के लिए इसने तो अब बहुत सारा खाना खाना भी स्टार्ट कर दिया था। पीछे से इसका क्लिनिक कोई और नहीं बल्कि इसका भाई ही संभालता है और इवन के अपनी बहन पे काफी ज्यादा रोब भी चढ़ने लगा था। इस बात से उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन वो अपने भाई को अब क्या ही कह सकती थी। नेक्स्ट सीन में ली कंग फिर इसे मिलने के लिए आ गया था। यही पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या इस वक्त तुम्हारी सिस्टर कहाँ पे है। माना कि हम दोनों के बीच थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था, लेकिन मुझे उससे बात करनी है, वो भी फिर फाइनली बता ही देता है। दूसरी तरफ हमें छाजून को ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त पास्ट की मेमोरीज में ही खोई हुई थी, जो कि उसने सारे पल ली कंग के साथ बिताए थे। इसे भी एहसास था कि वाकई में मैं ना उसके बगैर जी भी नहीं सकती हूँ, सो इसलिए फाइनली इसने उसके पास जाने का ही डिसाइड कर लिया था। दूसरी तरफ हमें ली कंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम की बातों को इग्नोर करते हुए फॉरेन से छाजून से मिलने के लिए जाने लगा था। इधर मॉम को मैनेजर के थ्रू जैसे ही पता चलता है कि पास्ट में जब किडनैपर्स ली कंग को पकड़ के लेके गए थे, उस वक्त उसकी हालत काफी मरने वाली थी, तब किसी और ने नहीं बल्कि छाजून ने ही उसे बचाया था। ये सुन के वो सरप्राइज रह जाती है। अब तो काफी एम्बेरस भी फील करने लगी थी कि मैंने ऐसे ही खामखा में उसे बहुत सारी बातें सुना दी थी। अब खैर ये भी सोचने लगती हैं कि अगर उसे मेरे बेटे ने अपना लिया ना, तो मैं बिल्कुल भी उनके बीच इंटरफेयर नहीं करूंगी। इधर दिखाया जाता है कि ये तो फॉरेन से छाजून से मिलने के लिए उसके विलेज ही पहुंच आया था। आते ही वो तो उसे हक कर लेती है और यहाँ पे वो उसे अपने साथ जिंदगी भर का एक एग्रीमेंट साइन करने को ही बोलने लगा था कि तुम अब प्लीज मुझे छोड़ के कहीं भी मत जाना। वो भी मान जाती है। लास्ट सीन हमें इन दोनों की वेडिंग का ही दिखाया जाता है। आज के दिन तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, दोनों काफी हैप्पी जो लग रहे होते हैं। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।